नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। उद्योग हस्तशिल्प उत्सव के भूमि पूजन के साथ मेला स्थल पर तैयारियां शुरू। 25 दिसंबर को होगा मेले का शुभ आरंभ। नोडल एजेंसी लघु उद्योग भारती ने तैयारियों को दिया अंतिम रूप। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की ग्राउंड रिपोर्ट। शहर के रामलीला मैदान रावण चबूतरा मैदान में 25 दिसंबर से 4 जनवरी तक आयोजित होने वाले पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2026 के भव्य आयोजन की कड़ी में सोमवार को विधि विधान से भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। भूमि पूजन कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल सहित आयोजन समिति से जुड़े सदस्यों ने सपरिवार भाग लेकर हवन पूजन में आहुतियां दी और मेले के सफल आयोजन की कामना की। इस अवसर पर महावीर चोपड़ा, इंदु चोपड़ा, सुरेश बिश्नोई, मधु बिश्नोई, सुधींद्र दुग्गड़, मीनू दुग्गड़, पंकज भंडारी, उषा भंडारी एवं दीपक माथुर, संगीता माथुर ने हवन में आहुतियां अर्पित की। कार्यक्रम में सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी, शहर विधायक अतुल बंसाली, जीव जंतु कल्याण बोर्ड अध्यक्ष जसवंत सिंह बिश्नोई तथा पूर्व राज्य मंत्री महेंद्र सिंह राठौड़ विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि विगत 35 वर्षों से पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव शहर में उद्योग हस्तशिल्प और व्यापार का एक सशक्त मंच बनकर उभरा है। इस बार भी देश के लगभग 20 प्रांतों से आए हस्तशिल्प उत्पादक अपने विशिष्ट उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि यह मेला केवल एक प्रदर्शनी नहीं बल्कि बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कंज्यूमर के बीच मजबूत संबंध स्थापित करने का प्रभावी प्लेटफॉर्म है। लघु उद्योग भारती के निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम ओझा ने बताया कि मेले के दौरान उद्योग और हस्तशिल्प से जुड़े विषयों जैसे टैक्स, नई संभावनाएं, वित्तीय मॉडल, उद्यमियों की समस्याएं, सरकारी योजनाएं एवं आवश्यकताओं पर केंद्रित कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा, जिससे जोधपुर एवं मारवाड़ क्षेत्र के उद्यमियों को विशेष लाभ मिलेगा। मेले के मुख्य समन्वयक महावीर चोपड़ा ने बताया कि पिछले 1 माह से लघु उद्योग भारती जिला प्रशासन के सहयोग से मेले को भव्य और आकर्षक स्वरूप देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि इस बार मेला न केवल आकर्षण का केंद्र बनेगा बल्कि भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की झलक भी प्रस्तुत करेगा। लघु उद्योग भारती प्रांत महामंत्री एवं मेला संयोजक सुरेश कुमार बिश्नोई ने बताया कि इस वर्ष मेले की थीम ऑपरेशन सिंदूर रखी गई है, जिसके अंतर्गत भारतीय सेना के शौर्य एवं पराक्रम को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पहली बार मेले में 800 से अधिक स्टॉल लगाए जाएंगे, जिनमें लोकल फॉर वोकल के तहत स्थानीय हस्तशिल्पियों एवं उद्यमियों को प्राथमिकता दी जाएगी। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2026 जो पिछले 34 वर्षों से इसी राउंड के चबूतरा मैदान में आयोजित होने जा रहा है। ये राजस्थान का सबसे बड़ा उद्योग उत्सव है। इसमें 800 से अधिक हमारे MSME के उद्योगपति, आर्टिजन्स, हाथ से काम करने वाले कुटीर उद्योग और लाइव अपना जो छोटे काम घरों से काम करने वाले सभी लोग भाग लेते हैं और निश्चित रूप से इसमें बहुत अच्छा काम चलता है। 11 दिवसीय उत्सव में 10 लाख से अधिक लोग विजिट करते हैं। उद्योगों से संबंधित कई तरह की गोष्ठियाँ होती हैं, आयोजित होती है और उन गोष्ठियों के माध्यम से कई उद्योगों समस्याओं का भी समाधान होता है। इस उत्सव का 20 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री बद्रीनाथ शर्मा के हाथों होना है। उसके बाद में अलग अलग गोष्ठियों में अलग प्रकार के विषयों से संबंधित वक्ता और मंत्री लोग रहने वाले हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से सभी लोगों से आह्वान करता हूँ इस मेले का अधिक से अधिक लाभ लें। और जो हमारी गोष्ठी होती है बहुत ही महत्वपूर्ण है, सेमिनार बहुत ही महत्वपूर्ण है, वर्कशॉप बहुत अच्छे होते हैं। तो वर्कशॉप में, गोष्ठियों में, सेमिनार में सभी उद्योगपति भाग लें, जिससे उनके ज्ञान का लाभ, उनके ज्ञान प्रवर्धन हो सके। मेले का आयोजन सांस्कृतिक कार्यक्रम भी बहुत रुचि कर रहे हैं। जो ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर कवि सम्मेलन का भी आयोजित होगा। देश के ख्यातिनाम कवि उसके अंदर रहने वाले हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से आज भूमि पूजन के अवसर पर समस्त शहरवासियों से, पश्चिमी राजस्थान के वासियों से आह्वान करता हूं कि अधिक से अधिक लोग इस मेले में पधारें और इस मेले का आनंद लें और आयोजन समिति को अपने सुझाव भी दें, आने वाले समय में और सुधार कर सकें। धन्यवाद। भूमि पूजन कार्यक्रम केंद्र सरकार, राज्य सरकार के मंत्री श्री जोगाराम जी पटेल और हमारे जनप्रतिनिधियों, डिविजनल कमिश्नर प्रतिभा सिंह जी के सानिध्य में संपन्न हुआ। इस बार इस आयोजन में कई नए प्रयोग किए गए हैं। इसमें 800 से अधिक स्टॉलें बनाई गई है, जो पहली बार कभी 650-700 से अधिक नहीं बनती थी। बहुत ज्यादा मांग
हमारे यहाँ के फुटकर विक्रेताओं की थी, उसको ध्यान में रखते हुए 800 स्टॉलों का निर्माण किया गया है। इस बार पूरे उत्सव का जो मुख्य थीम रखा गया है ऑपरेशन सिंदूर, जो अभी हमारे देश की सबसे बड़ी घटना संपन्न हुई है, जिसमें हमारी सैन्य ताकतों ने पाकिस्तान को धूल चटाते हुए जिस दुस्साहस को पाकिस्तान ने किया था, उसका उसी तरीके से प्रत्युत्तर उसमें दिया गया। उसकी झलकियां पूरा बीएसएफ, एयरफोर्स, आर्मी के सहयोग से इस मेले में नजर आएगी और हमारे युवाओं के लिए आर्मी में, एयरफोर्स में किस तरह से भर्ती हो सकती है, उसके लिए उनको स्टॉल आवंटित की गई। आर्मी, एयरफोर्स वाले उनको प्रेरणा भी देंगे। विभिन्न प्रकार के लाइव उत्पाद स्टार्टअप्स के लिए जो हमारे युवा आज नौकरी की तलाश में घूमते रहते हैं, हकीकत में सरकारों के पास इतनी नौकरी नहीं है, तो वो किस तरह से अधिक खुद अपना बिजनेस, अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, उससे संबंधित सारी कार्यशालाएं आयोजित होगी। सारे स्टॉल, अलग अलग सरकारी विभागों के स्टॉल्स भी होंगे जो जानकारी देंगे कि उसकी भर्ती किस तरह से वो उपयोग ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे जोधपुर की ऐतिहासिक धरा पर सन 2026 का उद्योग हस्तशिल्प उत्सव की भूमि पूजन से प्रारंभ हुआ है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से और हमारे राजस्थान के विकास पुरुष और जिन्होंने राजस्थान को विकसित और समृद्ध बनाने का संकल्प लिया है, ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी की आशीर्वाद से ये बड़ा मेला लगेगा। अनेक प्रकार के स्टॉल लगेंगे और हमारा जो राइजिंग राजस्थान हुआ, 35 लाख करोड़ के एमओयू और 8 लाख करोड़ से अधिक का जो धरातल पाए जिनमें काम शुरू हो गया, उनके निर्देशानुसार, उनके अनुप्रेरणा से हम हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ये उद्योग हस्तशिल्प मेला प्रारंभ कर रहे हैं। विभिन्न उद्यमी, व्यापारी, दर्शक और अनेक तरह के कलाकार भी इस मेले में आएंगे, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। अनेक प्रकार की माताएं, बहनें, खरीदार भी आएंगी और विभिन्न प्रकार के आइटम की खरीद बिक्री भी होगी। उद्योग जगत में इससे प्रेरणा मिलती है, व्यापार जगत में मिलती है, व्यापार बढ़ता है। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अमेरिका ने हमारे ऊपर कितना भी कोई किस तरह का प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया, उसके बाद भी हमारा उद्योग जगत से प्रभावित नहीं हुआ और प्रभावित हुआ तो भी अपने कदमों पर खड़े होकर, अपने पैरों पर खड़े होकर के निर्यात को बढ़ाया है। और राजस्थान का सौभाग्य है, विशेषकर मरुभूमि जोधपुर का, सूर्यनगरी का, कि इसमें लंबे समय से यह हस्तशिल्प उद्योग मेला लग रहा है और इसमें भी विभिन्न प्रकार के आइटमों की बिक्री के साथ ही बिक्री का प्रदर्शन और आइटमों का प्रदर्शन भी होगा और ये ऐतिहासिक मेला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।